गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कल हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था ड्रॉट, जिसमें हमने पढ़ा था कि गफूर नाम का एक मेन कैरेक्टर होता है जो कि एक व्यूअर होता है। वो बहुत ही गरीब होता है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं होता है। उसके पास में एक बुल होता है जो भी बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर होता है। इसके अलावा हमने एक ज़मींदार के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक ज़मींदार था और वो कितना स्ट्रिक्ट और मतलब कितना निर्दयी था। एक तारा रत्न कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, तारा रत्न जो कि एक फैमिली प्रिस्ट था लैंडलॉर्ड का। इसके आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश। तारक रत्न को दूर तक जाते हुए देखकर गफूर चुपचाप महेश को देखता है। हुज टू डीप ब्राउन आइज वर फुल ऑफ पेन एंड हंगर। जिसकी जो दो आंखें थी वो बहुत ही अंदर की तरफ धंस गई थी, ब्राउन सी हो रखी थी, और वो आंखें जो थी वह पेन और दर्द और भूख से भरी हुई थी। Didn't even give a handful, he muttered। वह धीरे से बड़बड़ाता है कि एक मुट्ठी भर भी खाना नहीं दिया। Patting the bull's neck and begged। उस महेश की नेक यानी गर्दन और उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोलता है कि एक मुट्ठी भर भी खाना नहीं दे सकता था। You are my son महेश, he whispered to him। वह उसको बोलता है कि महेश तुम मेरे बेटे हो। महेश कौन? वो बुल की बात हो रही है। You have grown ओल्ड, तुम अब बूढ़े हो गए हो। एंड सर्व्ड अस फॉर 8 ईयर, और तुमने 8 साल हमारी सेवा की है। आई कांट इवन गिव यू इनफ टू इट, और मैं तुमको खाने के लिए भी कुछ नहीं दे सकता। बट यू नो हाउ मच आई लव यू डोंट यू, लेकिन तुम भी जानते हो कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ। महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक एंड क्लोज्ड हिज आइज विद प्लेजर। महेश सिर्फ अपनी गर्दन को हिलाता है और आनंद में अपनी आंखों को बंद कर देता है। टेल मी वेंट और गफूर। गफूर अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहता है, बताओ मुझे। हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, कि तुम ही मुझे बताओ कि मैं इस सूखे के साल के अंदर, यानी कि जो इतने 2 साल का इतना भयानक सूखा पड़ा हुआ है, इसमें मैं तुमको कैसे जीवित रखूँ। इफ़ आई लेट यू लूज़, यदि मैं तुमको खुला छोड़ देता हूँ, लूज़ यानी खुला छोड़ना, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर्स पीपल पैडी, तुम दूसरे लोगों का धान खाना शुरू कर दोगे। और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, या फिर तुम उनकी जो बनाना लीव्स है उनकी जुगाली करना शुरू कर दोगे। वॉट कैन आई डू विद यू, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर के अंदर भी अब कोई ताकत नहीं बची है। नो बडी वॉन्ट्स यू, कोई भी तुम्हें नहीं चाहता है। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, ये लोग मुझे तुम्हें कैटल मार्केट में बेचने के लिए कहते हैं। कैटल मार्केट यानी पशु बाजार। एट द वेरी आइडियाज हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, और ये विचार आते ही गफूर की आंखें जो थी वह आंसुओं से भर जाती है। वाइपिंग हिज टीयर ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के पीछे की तरफ से वह अपने आंसुओं को साफ करता है। एंड लुक दिस वे एंड दैट, इधर उधर देखता है। ही फेच्ड यानी लाना, अ टाइनी बंच ऑफ डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ फ्रॉम बिहाइंड द हट। वो क्या करता है, अपनी झोपड़ी के पीछे की तरफ से एक पुराना सा सूखा सा एक घास का बंडल उठा करके लेकर आता है। ईट इट क्विकली माई चाइल्ड अदरवाइज, ही सेड सॉफ्टली प्लेसिंग इन बिफोर महेश। महेश के सामने वह धीरे से रखते हुए उसको बोलता है कि जल्दी से खा लो महेश, वरना। फादर, तभी अंदर से आवाज़ आती है, फादर पिताजी। वॉट इज़ इट, गफूर बोलता है क्या है। कम एंड ईट आंसवर्ड गफूर्स डॉटर, गफूर की बेटी उसको बोलती है अंदर आओ और खाना खा लो। लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे की तरफ देखती हुई बोलती है कि अंदर आइए और खाना खा लीजिए। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ, उसकी बेटी बोलती है कि तुमने महेश को फिर से छत से खाना क्यों खाने के लिए दे दिया।